90 का दशक राजनीति में उथल पुथल का समय था। इसी दौर में पप्पू यादव ने राजनीति में अपना कदम रखा। सन 1991 ईस्वी में पहली बार वह पूर्णिया से सांसद चुने गए। यहीं से उनकी पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में फैलने लगी। एक तरफ जनता उन्हें गरीबों का मसीहा कहती, तो दूसरी तरफ विरोधियों ने उन्हें अपराध और विवादों से जोड़ते रहे। लेकिन दोस्तों, चाहे लोग कुछ भी कहे, उनका एक ही मकसद था, जो गरीब है उसकी मदद करनी है, जो गरीब है उसकी मदद करनी है। सर, इसी पर कहना चाहूँगा, कैद कर सका ना किसी ने जज्बातों को, जंजीरें रोक ना पाई ख्वाबों की उड़ानों को। क्या कैद कर सका ना किसी ने जज्बातों को, जंजीरें रोक ना पाई ख्वाबों की उड़ानों को। जो जीता हो दूसरों के लिए, क्या जो जीता हो दूसरों के लिए, कैसे थामेगा कोई उसकी जानों को, कोई उसकी जानों को। दोस्त, कहना चाहूँगा, पप्पू यादव की जिंदगी में विवाद कम नहीं रहे। कई बार उन पर गंभीर आरोप लगे, कई बार और कई साल तक उन्हें जेल में भी बिताने पड़े। लेकिन दोस्त, जेल की सलाखों के पीछे भी उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता रहा। जेल में उन्होंने कैदियों के इलाज, उनकी परेशानियां और उनके परिवार तक के मदद पहुंचाने का काम किया। समय के साथ उनकी छवि बदलने लगी। उन्होंने राजनीति से ज्यादा समाज सेवा को अपना असली धर्म मान लिया। गरीब मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा चलाई, गांव-गांव में रक्तदान किया, गांव-गांव में जाकर रक्तदान अभियान चलाया, इलाजों के लिए लोगों को अस्पताल पहुंचाया। और जब 2020 में कोरोना महामारी आई, तब पूरा बिहार उनकी असली ताकत बन गई। तब पूरा बिहार उनकी असली ताकत देख पाई। दोस्त, जहां सरकार और सिस्टम ठप पड़ चुका था, वही पप्पू यादव दिन रात सड़कों पर थे। कभी किसी मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर देते हुए, तो कभी किसी को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाते हुए, कभी किसी के आंसू पोंछते हुए, तो कभी किसी को दवा दिलाते हुए। उस समय वह एक बाहुबली नहीं था दोस्त, बाहुबली नहीं था, बल्कि सच में वो गरीबों के लिए भगवान बन गए थे, भगवान बन गए थे। कहना चाहूँगा, ना पूछो मेरी पहचान क्या है, मैं वही हूँ जो दर्द का इलाज किया है। क्या ना पूछो मेरी पहचान क्या है, मैं वही हूँ जो दर्द का इलाज किया है। सत्ता भले न पास आई, सत्ता भले न पास आई, पर गरीबों के दिलों में मेरी आस बसी है, मेरी आस बसी है। दोस्त, पप्पू यादव का निजी जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। पत्नी रंजित रंजन भी राजनीति में सक्रिय अपना भूमिका निभा चुकी हैं, और साथ ही साथ रंजित रंजन भी खुद सांसद बनी हैं। परिवार और राजनीतिक दोनों में उनका सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। लेकिन दोस्त, उन्होंने कभी गरीबी और कमजोर वर्ग का साथ कभी नहीं छोड़ा। दोस्त, आज पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के प्रमुख। हो सकता है उनके पास सत्ता का वैभव न हो सकता है उनकी गिनती बड़े बड़े नेताओं में न की जाए, लेकिन दोस्त, गरीबी और आम जनता के दिलों में उन्होंने एक ऐसी जगह बना ली है जो बहुत कम नेताओं को नसीब होती है। दोस्तों, यही असली कहानी है उस इंसान की जिसे लोग कभी बाहुबली कहते हैं और कभी मसीहा। असल में उनकी पहचान न तो सिर्फ राजनीति है और न ही विवाद, उनकी असली पहचान है उनका इंसानियत के लिए जीना है, गरीबों के लिए जीना है। दोस्त, कहना चाहूँगा, नाम से नहीं काम से पहचान बनती है, इंसानियत से ही असली जान बनती है। क्या नाम से नहीं काम से पहचान बनती है, इंसानियत से ही असली जान बनती है। जो जिए सबके लिए वही इंसान भगवान बनती है, भगवान बनती है। और दोस्त, कहना चाहूँगा, इसी वजह से आज जब बिहार में कोई गरीब मजदूर इंसान को मदद की उम्मीद होती है, तो सबसे पहले उसके दिलों में नाम निकलता है पप्पू यादव की। तो दोस्त, आप पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आप कमेंट में अपना राय जरूर दे सकते हैं, और कम से कम 5 दोस्तों के बीच पप्पू यादव का कहानी जरूर शेयर कर सकते हैं।
तो दोस्त यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार सर।